नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। पंजाब और गुजरात के बाद अब बारी है जानने की कि दिल्ली का क्या मोड़ है, क्योंकि अब दिल्ली में एमसीडी चुनाव आ गए हैं। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है। आइए जानते हैं दिल्ली वासियों से कि इस बार एमसीडी पर किसकी सरकार। आपका नाम? ईशान चौधरी। सर, दिल्ली से ही हैं आप? हाँ, मैं बेसिकली विश्वासनगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। सर, आजकल जोर शोर मतलब गर्मा गर्मी है एमसीडी चुनाव को लेकर के, तो क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी एमसीडी का चुनाव कौन जीतेगा? देखिए मैम, इस बार तो कहते हैं ना क्लोज कंटेस्ट है बीजेपी के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में। देखो, कांग्रेस तो शुरू में भी नहीं थी और आज भी नहीं है। जिस महिला ने 15 साल शासन किया वो लगभग 10 सालों से तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो उसको तो मैं बात करूंगा ही नहीं। पर हाँ, कड़ी टक्कर जरूर रहेगी बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। सर, आप किसको वोट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैम ये है कि अपना मताधिकार एक ऐसा है जो गुप्त रूप से देना चाहिए। मैं तो सभी से ये कहूँगा, और चुनने का अधिकार भी हमारा है, तो शायद उसे वायरल ना करे तो ही बेहतर है। नहीं सर, फिर भी किसके आप नेतृत्व में वोट देना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है, मैं 1999 में पहली बार हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा था, और तभी से मैं एक ही पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मतलब बीजेपी को ही वोट करेंगे? एग्जैक्टली। तो इसमें इतना ज्यादा मतलब घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? सीधे बोलते सर बीजेपी को। बिल्कुल मैम, मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ और आज से नहीं, काफी सालों से करता आया हूँ। और विधानसभा जो हमारी विश्वासनगर रही है वो कभी भी किसी के क्षेत्र में नहीं गई, वो बीजेपी की ही रही है और बीजेपी की ही रहेगी। सर, एक सबसे बड़ा कारण बताइए, क्यों आप किस मुद्दे को लेकर के आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं? देखिए मैम, मुद्दे ना कई बार क्या होता है, हम लोग को एक देश के मुद्दे पे बात करते हैं, एक स्टेट के मुद्दे पे बात करते हैं और एक रीजनल तौर पे बात करते हैं। तो रीजनल तौर पे अगर मैं बेसिकली बात करूं, हमारा जो बीजेपी के जो सेक्शन है ना, उसने बाकी और पार्टी के हिसाब से ना काफ़ी वर्क किया है। जैसे मैं आपको लिटरली बताऊं, 2012 में ना जब ये विधानसभा के अंतर्गत जो एमसीडी आती है ना, उसको जब डिवाइड किया गया था ना आर्टिकल 239 A3 के अंडर, तो ना चीज़ें विभाजित हो गई थी। अब आप सोचिए, मैं 22 कर रहा हूँ, एक दिल्ली का होने के नाते भी मैं अलग अलग 22 के, नॉर्थ दिल्ली का अलग है, साउथ दिल्ली का अलग है, ईस्ट दिल्ली का अलग है, तो हूँ तो मैं दिल्ली का ही ना। तो बेसिकली सबसे अच्छा चीज़ तो मुझे यही लगा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद पूरे एमसीडी के चुनाव को एक से ही बना दिया, जो एक ही दिल्ली है। हाँ। तो दिल्ली तो एक ही रहनी चाहिए ना। हाँ, उनको एक कर दिया। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक है तो एक ही दिखनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ी एक चीज़ है, जो बीजेपी का एक जो नारा है ना, हर घर में एक जो विश्वास जो पैदा उन्होंने किया है, एक विश्वास, वही सबसे बड़ी बात है। विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, वेलकम मैम। एमसीडी में आप किसको वोट देने वाले हैं? मैं केजरीवाल को देना चाहता हूँ, या चाहे कांग्रेस भी आए तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज इतने सालों में जैसे केजरीवाल ने काम किया है, मतलब पानी को लेके, बिजली को लेके, चाहे जितने भी महिलाओं के सुरक्षा को लेके, चाहे उनके जो हेल्थ केयर के पर्पस में जितने भी उन्होंने काम किया, मुझे लगता है अच्छा किया है। तो अभी इस टाइम पे मुझे लगता है कि केजरीवाल के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप तो बीजेपी का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी भी आना चाहिए, बाकी उनको एक मॉडल दिखाना चाहिए। अगर वो काम करेंगे और काम करना चाहते हैं तो उनको आगे आके बताना चाहिए लोगों की वो कैसे दिल्ली को चेंज करेंगे। अगर उनका काम लोगों को अच्छा लगता है या वो दिखा पाते हैं तो वो ऑब्वियसली। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि चुनाव कौन जीतेगा? एमसीडी का कौन चुनाव जीत सकता है? ये तो मैं क्लियरली बता नहीं पाऊंगा, अब ये लोगों के हाथ में है। नहीं, आपको क्या लगता है? जो आपको मुझे लगता है केजरीवाल फिर से आना चाहिए। सर, 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है किसका माहौल है? माहौल इस समय बीजेपी का है। भाजपा, हाँ, क्योंकि भाजपा का ऑन ग्राउंड जो भी वर्क है वो बहुत ही अच्छा है। उन लोगों के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और जो वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन जो अपने प्रोग्राम्स को लेके करते हैं, उससे मुझे भाजपा को के जितने भी आइडियोलॉजी हैं या फिर इनके वर्क्स हैं जो दिल्ली में वो कर रहे हैं, वो बेसिकली मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। केजरीवाल का भी एक तरीके से ठीक ही है, लेकिन इवन कि अभी जैसे जिस तरीके से हम आफ्टर दिवाली देख रहे हैं, लोग कितने ज़्यादा मतलब उनकी हेल्थ में डिटोरिएशन आ रहा है, कितने ज़्यादा वो हेल्थ को लेके कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उस चीज़ों में फेल हो गई है। हमारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन और इन्वायरमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो उसमें उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। उनके कोई भी डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखते, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर सेम जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है, अगर वही लोकल अथॉरिटीज़ पे भी आ जाए तो हमारा कहीं ना कहीं जो लाइजनिंग है वो बहुत ही अच्छा स्मूथली वर्क करेगा ऑन ग्राउंड। बिल्कुल सर, आप बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कोई एक सबसे बड़ा मुद्दा बताइए कि आप वोट क्यों करेंगे? मैं इंडिविजुअल किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी जो उनका वर्क
है, जो उनका कल्चर है ना, उसको लेके मैं सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ कि जो बीजेपी के कार्य से प्रभावित है। मैं प्रभावित थोड़े बहुत हूँ, मैं केजरीवाल के भी कार्य से भी प्रभावित हूँ, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि अगर वो सेंट्रल्स में हैं और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो अभी पेंडिंग्स पे है, जो प्रोग्राम्स पेंडिंग्स पे है, वो दिल्ली पे अगर वो यहाँ एमसीडी जीतने के बाद वो लागू करेंगे तो वो अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। आप थोड़ा कंफ्यूजन में अभी बीजेपी और आपको लेकर के आप कंफ्यूजन में। अच्छा, वोट देने की बात करें तो सर किसको देंगे वोट? तो मैं ये कॉन्फिडेंशियल है, मैं ये बोल नहीं सकता हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ही देंगे। सर 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है दिल्ली में, सर किसको सपोर्ट करेंगे आप? फिलहाल जो है ये लोकल बॉडी का चुनाव है। यहाँ पर जो है जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जो हल कर रहा है उसके लिए सोचेंगे। अभी तक बीजेपी 15 साल तक रही, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। एमसीडी में टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो जा रहा है और वो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। तो इसलिए परिवर्तन होना चाहिए, लोकतंत्र में परिवर्तन होगा तभी कुछ बेहतर काम होगा। सर क्या लगता है इस बार किसका माहौल होगा? मेरे विचार से इस बार जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी? बिल्कुल। उसका कारण यह है कि जो है मतलब जो सत्ता 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की चल रही है, वो जो है सत्ता अब आज की तारीख में बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, क्योंकि जो है जनता त्रस्त है, परेशान है। सर एक सबसे बड़ा कारण बताइए कि आप क्यों केजरीवाल को जिताना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए दिल्ली सरकार में सबको समय से सैलरी मिल रही है, सारे काम प्रॉपरली हो रहे हैं, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा मिल रही है, क्योंकि जनता फायदा चाहती है। भले ही वो जो है आगे चल करके वो नुकसान करे, लेकिन त्वरित फायदा तो केजरीवाल दे ही रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो फ्री की चीजें हैं, मतलब और भी लोगों का कहना है, आपको नहीं लगता है कि ये जो आने वाले युवा हैं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है फ्री की जो चीजें हैं? हाँ, नुकसानदेह तो है, लेकिन वास्तव में आप ये देखिए कि जो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं उनसे बेहतर है ये कि कुछ दे तो रहे हैं। और दूसरी बात आप ये मानिए कि वो हम ही से लेकर हमारे ही पैसे को वापस कर रहे हैं, सब जानते हैं और मैं भी ये बात जानता हूँ, लेकिन त्वरित फायदा जरूरी है। सर कोई भी सरकार आएगी तो हमारा पैसा लेके ही हमको फायदा देगी ना? बिल्कुल देगी, लेकिन एक बात सोचिए, 15 सालों से हैं, उन्होंने ऐसा क्या दे दिया? कुछ भी नहीं किया। आप ये समझिए कि आज की तारीख में निगम के किसी भी विद्यालय के टीचर के पास चले जाइए, 3-3 महीने से उसको सैलरी नहीं मिल रही है। ये दिल्ली जैसे जब महानगर में स्थिति है तो बाहर क्या स्थिति होगी? तो इसलिए सत्ता में परिवर्तन होगा, उनको लगेगा कि हम हटाए जा सकते हैं तो हो सकता है कुछ बेहतर काम करें। इसलिए बेहतर काम करने के लिए जरूरी है कि हर 5 साल बाद सत्ता बदल दी जाए। साथ कुछ लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं उन लोगों की क्या राय है। सर आपका नाम? दीनदयाल। दीनदयाल जी, क्या करते हैं सर? रिटायर्ड हैं। दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, सर कब से रह रहे हैं दिल्ली में? पैदा होने से। तो सर 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है किसका माहौल है? देखिए, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं सर बता पाएंगे? नहीं, ये तो प्राइवेट बात है। अच्छा ठीक है सर, इसको बगल में रखिए। आप बताइए वोट किसको करेंगे आप? वही बात हो, आप दूसरे तरीके से पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका अधिकार है वोट देना, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? जिसको देंगे पता है सबको किसको देंगे। सब हमको नहीं पता सर, आपसे सवाल पूछ रहे सर, आप बताइए किसको देंगे? नहीं, वो ये प्राइवेट चीज है ये। सर एक वोट आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है? ये पब्लिक नहीं सर, पब्लिक जानेगी तभी तो कुछ होगा ना। चलो, हम तो मोदी भक्त हैं। अच्छा, आप मोदी भक्त हैं, बस यही बोलना था कि बीजेपी को वोट करेंगे। हाँ, हम तो मोदी भक्त तो मोदी हो जाएगा। पर बीजेपी को दिया। और बोलो सर, आप बताइए। नहीं, ये सेम ही है, हम तो मोदी भक्त ही हैं। अच्छा सर, कारण क्या है, क्यों आप मोदी जी को वोट देंगे? एक्चुअली में क्या, दिल्ली में हम सभी लोग देख रहे हैं क्या काम हो रहे हैं। दिल्ली में क्या चीज़ नहीं बनी, आप बता दीजिए। कोई चीज़ नहीं तो हमने देखी नहीं है शायद। बिल्कुल एक फ्री आज हमको तो फ्री पड़ता ही नहीं कुछ भी। 200 यूनिट फ्री देते हो, हमारा तो बिल भी आज 6-7-8 हज़ार रुपये का ही आता है। पानी का बिल वो इतने का ही आता है। कोई नॉर्मल जिसको नहीं मिलता, आप किसी मीडियम क्लास आदमी को तो पूछेंगे, वो तो उसको तो बेनिफिट मिलता नहीं है। और जो मिलता है वो नीचे वाले कास्ट को मिलता है, वो खुश है, हम खुश नहीं है, तो इसलिए देंगे। हमको तो सब कुछ चाहिए। हम तो कहते हैं प्रीपेड करो, भुखमरी लोगों को आप बेकार कर रहे हो ना फ्री दे के। आप उनको रोजगार दो, काम दो। आज किसी को कुछ तो दोगे, फ्री दे के दो। आप क्या, वो तो उसको फ्री में रोटी मिल रही है, वो क्यों मेहनत करेगा? बिल्कुल सर। उसके माँ बाप को, अगर एक लड़का, चोरियाँ बढ़ रही है, आप देखते हो ना कहीं पर भी स्मैक या चर्चे जितने पहले थे दिल्ली में, जो आज की डेट में आप क्या देख रहे हैं? आप दिल्ली क्या देख रहे हो? कचरा घर बन गई दिल्ली भी। वोट में मानता हूँ मोदी भक्त है, चलो मोदी को देंगे। हमने आम आदमी पार्टी को भी वोट दिया, ऐसी बात नहीं है, नहीं दिया उसको भी जिता के एक चेंजिंग के रूप में लाए थे, मगर क्या करा है? अब फ्री में तो सब बच्चे बेकार हो रहे हैं। जाइए 17 और वैसे कहते हैं नौकरियाँ नहीं, जिसको बोलो काम करने के लिए, ये काम करेगा, वो काम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, आप फ्री
फ्री से भी संतुष्ट नहीं है, हैं? फ्री की चीजों से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हो, आप बेकार कर रहे हो ना, आज के नौजवान को बेकार कर रहे हो आप। ये सर आपकी बहुत अच्छी सोच है। डेट में किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, वो लड़के को कहता है यो बेटा तेरा काम करके यो, वो कहेगा 10 का काम करेगा नहीं, 100 का उसको मिलेगा नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा। बोला 10 रुपये तो केजरीवाल में उसको दे रहा, मैं क्यों करूँ 100 का काम, 100 का उसको मिलेगा नहीं, वो 10 का वो करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा। सर रोजगार की बात करें तो विपक्ष वाले भी तो कहते हैं कि बीजेपी कोई रोजगार नहीं दे रही है। मैं कहता हूँ कुछ रोजगार नहीं दे रहे, वो फ्री भी। अब मैं अपने ऊपर ही बोलना चाहिए, चलो मैं कहता हूँ आप दुनिया को मत बिगाड़ो, रोजगार कोई भी नहीं देगा। रोजगार बहुत है, करने वाले के लिए काम बहुत है, नहीं करने वाले कुछ भी नहीं है। आप सब आदमी सोचेगा मेरे को गवर्नमेंट की नौकरी मिले, मेरे को गवर्नमेंट की नौकरी, सबको थोड़ी गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाएगी। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, कमी है काम की, आप अपने सेक्टर में जाइए, किसी को आज किसी की दुकान पे जाइए, वो नौकर ढूंढ रहा होता है, यार मेरे को पानी पिलाने नौकर चाहिए, नहीं है दुकान पे, वो 10 जनों को बोलता है, मगर नौकर नहीं आता उसके पास। दोनों तरफ जरूरत है सबको काम की। बिल्कुल बिल्कुल सर। काम किया है मोदी जी ने, मतलब ऐसा नहीं है, देश का बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे आदमी मिले हैं हमें एज ए प्राइम मिनिस्टर। देख लो देश आप हमारे मतलब- वर्ल्ड में, आप लोग रेपुटेशन देख लो वर्ल्ड में। चेंज तो करना पड़ेगा। आप मीडियम, आप बच्चों को बेकार करो, नई जनरेशन को बेकार करो, मैं ये मानता हूँ, मेरा बेटा है ये। अब इसको मैं कहूँगा भाई वो फ्री में मिल रहा है, तू काम मत कर। अब ये कहेगा लाख रुपए की नौकरी चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए, 20,000 की नौकरी करेगा नहीं, कैसे काम हो जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अयोध्या जिला का। अच्छा, ये दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? 15 साल हो गए मुझे। अच्छा, 15 साल हो गए। तो इस बार एमसीडी चुनाव में आप किसको वोट करने जा रहे हैं? मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को करेंगे? जी जी। अच्छा, क्यों मोदी जी को वोट करना चाह रहे हैं? क्या ये सबसे बड़ा कारण बताइए कि आप इसलिए मोदी जी को वोट करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा मंदिर बन गया, हाँ। इसके लिए हम ज़्यादा वोट करेंगे, क्योंकि कोई सरकार आज तक बनवा नहीं पाई। मोदी जी ने वहाँ यूपी में मंदिर बनवा दिया, हम इसलिए मोदी हो गए। अच्छा, नहीं ये यहाँ पे दिल्ली में आप क्यों वोट देंगे मोदी जी को? क्या कोई एक बड़ा सा कारण बताइए जिसकी वजह से आप देंगे, साफ सफाई को लेकर के, चाहे किसी भी तरह के लेकर के, जो आपको सबसे बड़ा कारण लगता है कि इस वजह से हमें मोदी जी को वोट करना चाहिए। साफ सफाई भी है, और भी जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, हर जगह डस्टबिन मिलते हैं आपको, कोई कूड़े इधर उधर नहीं फेंकते हैं, इसलिए। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को भी नहीं? जी नहीं, मतलब मोदी जी ही है? मोदी जी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे एमसीडी का चुनाव नज़दीक आ रहा है, माहौल काफ़ी गर्माते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम लोग बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग आम आदमी पार्टी को भी सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का जिक्र कोई नहीं किया। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप किसको वोट करना चाहेंगे एमसीडी चुनाव में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।